बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 36 का तर्जुमा। और जो लोग हमारे आयत को जुटलाएंगे और उनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे वही अहले दोज़ख होंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 28। ये बात कुरान मजीद में हर जगह उस मौके पर अरशाद फरमाई गई है जहाँ आदम और हवा इस्लाम के जन्नत से उतारे जाने का जिक्र आया है। मुलाहिजा हो सूरतुल बकरा आयत नंबर 38 ता 39, सूरत आयत नंबर 123 ता 124। लिहाजा जहाँ भी उसको उसी नजर से मुतल्लिक समझा जाएगा, यानी नो इंसानी की जिंदगी का आगाज जब हो रहा था उसी वक्त ये बात साफ तौर पर समझा दी गई थी। मुलाहिजा हो सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 69। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 37 का तर्जुमा ज़ाहिर है कि उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयत को झुटलाए। ऐसे लोग अपने नुश्ता तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे जहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचेंगे। उस वक्त वो उनसे पूछेंगे कि बताओ अब कहाँ हैं तुम्हारे वो मबूद जिनको तुम खुदा के बजाय पुकारते थे। वो कहेंगे कि सब हमसे गुम हो गए और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकया मुनकिर हक थे। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 29। यानी दुनिया में जितने दिन उनकी मोहलत के मुकर्रर हैं यहाँ रहेंगे और जिस किस्म की बगैर अच्छी या बुरी जिंदगी गुजारना उनके नसीब में है गुजार लेंगे।